देखिए, यूँ तो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मगर एक इंसान ऐसा है यहाँ पुण्य श्लोक है भाई शो में, जो ना तो लड़ाई लड़ रहा है और ना ही अपना प्रेम निभा रहा है, बल्कि वो हर हद से इन दोनों ही मसलों में हद से परे जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इंसान खंडेराव होलकर को बर्बाद करना चाहता है। खुद किसी लायक नहीं है, मगर दूसरा कुछ अच्छा कर ना पाए, किसी लायक हो ना सके, इस जुर्रत में लगा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ गुन्नू जी की और गुन्नू जी ने ऐसी चाल चली है कि खंडेराव होलकर पर अब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा होने वाले हैं, बरसने वाले हैं मल्हार राव सूबेदार जी और यदि उनको बल्कि संभावना यही है कि उनके सामने ही ऐसा होगा क्योंकि गुन्नू जी ने कहा है कि खंडेराव होलकर के नाम से वो ये चीज़ करेंगे या करवा देंगे। अब देखिए क्या होता है, मतलब हश्र ये होगा, इसका अंजाम ये होगा कि मल्हार राव सूबेदार जी अंदर से टूट जाएँगे कि उन्होंने ना कभी ऐसा किया, ना सोचा और ना ही कभी ये चीज़ पसंद की, मगर उनका बेटा ये चीज़ कर रहा है। दुखी होंगे क्योंकि ऐसा इंसान जो दिखाई देगा, होगा नहीं मगर दिखाई देगा, ऐसा इंसान कभी भी अच्छा शासक नहीं बन सका है। इतिहास गवाह रहा है और भविष्य भी ऐसा होगा, ये बात जानते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। इसीलिए दुखी होते हैं और दुःख की वजह ये है कि गुरु जी बात कर रहे होते हैं खंडेराव होलकर से। खंडेराव होलकर पहले से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या चिंतित हो गई हैं, दुखी हो गई हैं उनकी वजह से। अब वो उन्हें मनाना चाहते हैं, मगर गुरु जी कहते हैं, स्त्रियों का क्या है, रोती हैं, बाद में मान जाती है। लेकिन वो तो तुम्हारी पत्नी है, उस स्त्री का क्या, जो तुम्हारी वजह से रो रही है, बिना किसी रिश्ते के। अब गुरु जी से पूछते हैं खंडेराव, कौन? वो कहते हैं, रमजानी। तुम्हारी वजह से रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है उसका। उसे मनाओ और कहते हैं, मैं ये नहीं कहता तुम अभी जाओ उससे मिलने के लिए, उससे माफ़ी माँगो। ऐसा नहीं करना तुम्हें और ये शोभा भी नहीं देता एक सूबेदार को, छोटे सूबेदार को भी नहीं देता। इसलिए और देखो कोई भी महिला हो, वो उनका इशारा है देवी अहिल्या के लिए भी और इशारा है रमजानी के लिए भी कि रमजानी को एक अच्छा-सा गहना गिफ्ट कर दो। वो कहते हैं कि कल ही सुनार को बुला कर के अच्छा-सा एक दागिना बनवाओ और उसे दे दो और तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ना जाना चाहो तो ये काम गुन्नू जी खुद कर देंगे खंडेराव होलकर की तरफ से और वो बेचारी मान जाएगी। क्योंकि बेवजह बिना किसी नाते से रो रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। और अहिल्या उसका क्या है, तुम्हारी पत्नी है, मान ही जाएँगी। स्त्रियाँ यूँ ही होती हैं। अब यहाँ पर उस समय वो उपहार दिया जाएगा जब मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ पर होंगे। मतलब उनके कानों में बात जाएगी, हो सकता है उनकी आँखों के सामने ऐसा हो रहा हो कि रामजानी तक गहना पहुँच रहा है, दागिना पहुँच रहा है खंडेराव होलकर के नाम से। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी पिता या माँ के सामने, पत्नी के सामने ऐसा हो, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? पहाड़ टूट पड़ता है कि बेटा कितना नालायक निकला और एक राजा की संतान ऐसी, वो भी मल्हार राव सूबेदार जी की। तो यहाँ पर उनका दुखी होना लाज़मी है और गुन्नू जी ना जाने कब ऐसा होगा। संभावनाएँ अब नहीं लगती कि ऐसा होगा, मगर यकीनन होगा क्योंकि नशा बड़ी से बड़ी इमारत को ध्वस्त कर सकता है। बड़े से बड़े मतलब बलशाली कोई भी हो, उसे चकनाचूर कर सकता है, मिट्टी मिला सकता है और खंडेराव होलकर एक वीर राजा रहे हैं, छोटे सूबेदार रहे हैं, इंसान रहे हैं, योद्धा रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इन शो वालों को भी करना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि बहुत जल्द इस नीमा पहलवान प्रकरण, नशा प्रकरण और गुन्नू जी प्रकरण का अंत। जी हाँ, बहुत जल्द ये लोग ये भी दिखाने वाले हैं।